परमात्मने नमः। बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में के संदर्भ में जो समझने वाली बातें हैं वह यही है। आज के अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ आध्यात्म ज्ञान के माध्यम से, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक खोजों के आधार पर इस जीवन को समझने के लिए हजारों वर्षों से लोग प्रयासरत हैं। इस संदर्भ में समझने वाली बात यही है कि सर्वप्रथम इस सृष्टि में आकाश की रचना हुई और उस आकाश जो अनंत है, असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी आकाश में लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का माने तो जिस समय धरती निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उस समय पूरे ब्रह्मांड में जीवन का कोई कल्पना नहीं था। लाखों वर्षों तक इस ब्रह्मांड में तारा, उल्कापिंड और ग्रह नक्षत्रों के बीच संघर्ष का दौर चलता रहा। टकराते रहे, बिखरते रहे, कभी गैस बना तो कभी डस्ट बने, और इन लाखों वर्षों के प्रतिक्रियाओं के बाद इस धरती का पहला बार अस्तित्व में आया, वह भी आग के दरिया के रूप में, जिस पर कि किसी तरह का जीवन संभव नहीं था। यह सिलसिला लाखों वर्ष चलने के बाद धरती पे बर्फ आए, हवा आए, तो यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सर्वप्रथम जल जीव का जन्म हुआ। वह जल जीव किस रूप में था? सूक्ष्म रूप में था। वो जल जीव हजारों हजार वर्ष गुजरने के बाद स्थल जीव में परिवर्तित हुए और उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो कहने का मान, समझने वाली जो बात है कि आज से मात्र 40,000 वर्ष होमो सपियंस युग की कल्पना की गई है, जिसमें ज्ञानी मानव को बारे में बतलाया गया है। हम वेद शास्त्र और पुराण की बात यहाँ नहीं कर रहे, ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम जीव की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आज के इतिहासकार भी जो वर्तमान समय में विश्व के कोने कोने में साक्ष्य हैं, उनकी गणना भी 5,000 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं बताया गया है। तो यानी कि जब हम इंसान के अंदर वह विवेक, बुद्धि, ज्ञान रूपी परमात्मा का प्रवेश हुआ, तब लोगों ने सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बारे पे इसकी खोज में हजारों हजारों वर्ष तक हमारे देश के ऋषि, महर्षियों, दार्शनिकों ने जंगलों में तपस्या किया, अपने शरीर पे दूब जमा दिए सत्य की खोज के लिए, सही मार्ग की खोज के लिए, कि ताकि उनके समय में जो समस्याएं थी वह आने वाले पीढ़ियों को ना भोगना पड़े। बंधुओं, देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने 100वें मन की बात एपिसोड में जो बातें कही वह राजनीति से कम और दर्शन से ज़्यादा प्रेरित है। उनकी बातों को पूरा देश सुना और जहन में समा गया। जो उन्होंने आम से लेकर खास लोगों की समस्याओं के लिए इस देश और देश के लोगों को एक नई चेतना, एक नए मार्ग का अवसर प्रदान किया है। हम दिल से उनके आभार व्यक्त करते हैं। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है, जब धरती पर जीवन का विकास हो रहा था, जीव का विकास हो रहा था, तो उस समय तरह तरह के जीव नए नए रूप में अवतरित हो रहे थे। हम मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन आज के समय में हम मनुष्य ही हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि लोगों का प्रगति कैसे हो, लोगों में आध्यात्मिक जागृति कैसे आए, इस जीवन को और सुंदर और बेहतर कैसे बनाया जाए। पर आज के संस्कारहीन शिक्षा पद्धति ने लोगों को इस तरह से गुमराह कर रखा है कि लोग शिक्षा का मतलब, ज्ञान का मतलब सिर्फ कमाई से जोड़ने लगे हैं। कहते हैं मन लगा करके पढ़ो, अच्छी नौकरी लगेगी, ध्यान दे करके पढ़ो, तरक्की करोगे। तो नौकरी करना, पैसे कमाना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? नहीं बंधुओं, ऐसी बात नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य है तो परमात्मा से मिलन का है। हमारे धर्मशास्त्रों में शोध कर बताया गया है, सत्य और असत्य, सही और गलत। अगर इस चीज के बारे में विचार करें तो हमारा शरीर सत्य नहीं है। यदि सत्य है तो हमारे शरीर में निवास करने वाला परम पिता परमेश्वर का परम आशीर्वाद प्राण है, श्वास है, जिसकी बदौलत हमें होने का एहसास होता है। हमारे अंदर जीवन है, तभी तो हम अपने आप को महसूस कर पाते हैं। तो इन शरीरों की आवश्यकताएं हैं अनंत, और इन शारीरिक आवश्यकताओं, सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए ये सारे आडंबर को रचा गया है, जिसको दूसरे रूप में माया कहा जा सकता है। तो माया के अधीन हमारा यह शरीर है, और जो माया से ऊपर है वो हमारे शरीर में, श्वास में समाया हुआ वह प्राण है। काफी शोध और अनुसंधान होने के बाद यह साबित हो गया कि प्राण ही वो एक ऐसी चीज है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसे न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न मार सकता है। इसका विस्तृत विवरण करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को समझाया है। तो हम जो कुछ भी करते हैं अपने इस जीवन में, सिर्फ और सिर्फ केवल शरीर के लिए करते हैं, और जो हमें इस जीवन में करने वाली बात है वह है आत्मा के लिए कुछ करना। तो आत्मा की इच्छा क्या है? हमारे शरीर में जो प्राण है उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है परमात्मा से मिलन करना। इस शरीर का भोजन है कंद, फल, अन्न। उसी तरह से
हमारे अंदर बसे रोम रोम में व्याप्त उस आत्मा का भोजन है भक्ति और केवल भक्ति। यह भक्ति कैसे प्राप्त हो, इस ओर स्वयं को कैसे मोड़ा जाए, इसके लिए हमें अपने देश के दार्शनिकों को ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि इन 84 लाख जीवों में जो हम हैं मनुष्य रूप में, उसे ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वबुद्धिमान, सर्व कल्याणकारी और सर्व विनाशकर्ता माना गया है। हम अपने मन, वचन और वाणी पे संधान करके इस जीवन में होते हुए उस परमपिता परमेश्वर को जान सकते हैं। उस परमेश्वर से हम मिलन कर सकते हैं, जिससे मिलन के लिए इस धरती पे जन्म हुआ है। अगर यह जीवन भी हमारा व्यर्थ चला गया, अगर इस जीवन में भी हम अपने आप को नहीं जान पाए, और अगर इस जीवन में भी हम परमात्मा से अपना नाता नहीं जोड़ सके, तो यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज के व्यावसायिकरण और व्यावसायिक शिक्षा पद्धति ने लोगों के एक ऐसे मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया है कि लोगों के पास सब कुछ तो है, सब कुछ के बारे में तो सोचते हैं, पर इस जीवन के बारे में विचार नहीं करते। यह बहुत दुख की बात है। यह दुनिया संत महात्मा और दार्शनिकों की बदौलत चल रही है। अगर इस चीज को समझना है तो हमारे सनातन परंपरा हिंदू में रामायण का अध्ययन कर लीजिए, महाभारत का अध्ययन कर लीजिए कि प्रारंभ से अंत तक रहने वाला केवल वह दार्शनिक और दार्शनिकों का ज्ञान ही है। जब जब इस धरती पर भारी आपदा संकटों का सामना करना पड़ा है, तब तब हमारे देश के दार्शनिकों ने और धर्मशास्त्र में लिखे गए बातों ने ही इस धरती को, इस जीवन को बचाने का काम किया है। बंधुओं, यह सुनिश्चित है कि इस धरती पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हर चीज गतिशील है और हर चीज नाशवान है, पर उसकी एक समय सीमा होती है। धर्मशास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस कलयुग के बारे में भी विस्तृत जानकारियां दी गई है। इतना कुछ जानने और समझने के बावजूद भी लोग किस ओर जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं, क्या करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, उन्हें एहसास तक नहीं। अपने इस जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए पढ़ने सूत्र में बंधते हैं, नौकरी करते हैं, वंश बढ़ाते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इन कामों से उन्हें वह परम सुख प्राप्त हो पाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब अंत समय आता है तो आपके पुत्र हों या सगे संबंधी हों, वो मदद तो करते हैं, पर उससे आपको जो आनंद मिलनी चाहिए, जो तकलीफ कम होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है।
जब लोग युवा अवस्था में होते हैं तो सीना तान कर चलते हैं, और जब बुढ़ापा आती है तो 4 कदम चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। तो यह जीवन है, मानो तो सब अपना और नहीं मानो तो सपना। तो यह जीवन सपने के समान ही है। हम जीव एक बुलबुले के भांति इस धरती पर आए हैं, हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, आनंद लेने के लिए और वो परम पिता परमेश्वर का गुणगान करने के लिए। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार।